जी क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अपोजिशन ने जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है, आपको कामयाब होती नज़र आ रही है? देखें जी, कामयाब होना नाकाम होना तो एक अलग गेम है। ये तो सब अल्लाह ताला के तरफ से जो फ़ैसला होगा वो फ़ाइनल होगा। बट इसमें ये है कि जो नंबर गेम है और सारी की सारी चीज़ें अभी तक के जो वसाइल और दुनिया की सारी अपोजिशन की सारी सरप्राइजेज़, वो तो यही कह रहे हैं कि अब अदम एतमाद कामयाब होती नज़र आ रही है। बट खान साहब जितना इंशाल्लाह फेयर हैं और न्यूट्रल हैं तो वो कामयाब होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को रहना चाहिए या जाना चाहिए? बिल्कुल ऑब्वियसली, इसमें तो आपका सवाल मुकम्मल होने से पहले ही मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कामयाब होना चाहिए और उनको रहना चाहिए। पहली मर्तबा आपको हिस्ट्री में एक ऐसा आदमी मिला है, एक ऐसा लीडर मिला है जिसने एटलीस्ट आपको पूरी की पूरी नेशन, क्या मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ मुस्लिम उम्मा मुस्लिम नेशन में नहीं, पूरी दुनिया में आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि हम पाकिस्तानी हैं और हम कोई हैं। तो बाकी चोरों के टोले ने तो कभी कुछ नहीं ऐसा इंट्रोड्यूस। लेकिन जब ये हालात बने अब इसके अदम एतमाद के, तो अपने ही लोगों को गालियां देना शुरू कर दी और उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए और उन्हें ब्लैक मेलर्स कहा और अब फिर उन्हें वापस बुला रहे हैं। देखें, आपको एक बड़ी पुरानी फ्रेज़ है वो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मैं तो यही कहूँगा कि ये एक ऐसी वॉर है जिसके अंदर ये गालियाँ या जो ब्लैक मेलर कहना, ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटे वर्ड्स हैं। ये सारी चीज़ें तो बहुत ही फेयर हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखें, आपको गवर्नमेंट बचाने के लिए, और बेसिकली गवर्नमेंट बचाना मकसद नहीं है, मकसद बचाने के लिए अगर इस तरह के छोटी छोटी कोई 2-4 सरप्राइज़ या हरबे करने पड़ जाते हैं तो मेरे ख्याल से नॉट अ बिग डील, फेयर है। तो MQM और काफ लीग के साथ मिलकर ये हुकूमत बनी थी, अब MQM ने ऐलान कर दिया है आज के वो छोड़ रहे हैं, तो अब किस तरह से नंबर पूरे करेंगे आप? अगर आप नंबर गेम पूरी करने की बात करते हैं तो वो तो इमरान खान का काम है। बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कातिल लीग को पीपल्स पार्टी ने हमेशा कातिल लीग कहा, आज वो उनके साथ मिल गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर इमरान खान का MQM को अपने साथ मिला के एक ऐसा नंबर फैच नहीं कर सका था, ऑब्वियसली नंबर पूरा करने के लिए MQM को उसका साथ मिल रहा था, तो बेसिकली अगर MQM को साथ मिला लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि अगर अपोजिशन ने नंबर पूरा करने के लिए आज ऐसी उनको डिमांड, उन्होंने कोई पब्लिक डिमांड नहीं रखी, उन्होंने सिर्फ अपने ऑफिस खोलने का कहा, अपने मिसिंग पर्सनस वही सारे के सारे चोर डाकू और उनके जो लुटेरे थे, उनको जो स्ट्रीट क्राइम से बताखोर थे, उनको छोड़ने के लिए कहा है। इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं की। पैसे लिए हैं जो लोग PTI के जो लोग छोड़ के सिंध हाउस में जाके बैठे, उन्होंने कोई पैसे लिए? सर मेरा नहीं ख्याल कि पैसे के बगैर ज़मीर जाग सकता है। कायद आज़म सबसे बड़ी ज़ात थी जो ज़मीर जगाने वाले हैं, आज तक उनका नाम और उनका काम जिंदा है। तो यही लोग जब PTI में आए थे, यही लोग थे ना जो जहाज़ भर के आए थे और शामिल हुए थे, रोज़ कहते थे विकटें गिरा रहे हैं, तब कोई PTI ने भी पैसे दिए थे? हमने सिंध हाउस में किसी को काबू करके नहीं रखा था और कोई बैग्स नहीं थे। हाँ, अलबत्ता जहाज़ था जो सबको उड़ते हुए नज़र आता था। तो उसमें और कोई पैसे पूसे थे? बड़ी फेयर गेम थी, वो आज़ाद मेंबर्स के पास गया था, ये सारे के सारे सिलेक्टेड और उनके साथ जो मिल जाने वाले गवर्नमेंट के, आप खुद समझदार हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जा रहे हैं। हम इलेक्शन के फ़ौरन बाद, जो कि हर बंदा करता है, हर सियासी पार्टी करती है, हम तो बड़ी फेयर गेम में जहांगीर तरीन ने जहाज़ उड़ा के गवर्नमेंट बनाने के लिए काम किया। जहांगीर तरीन नज़र नहीं आ रहे, कहाँ है वो? आपको बेहतर पता है कि वो बीमार है आजकल लंदन में है। तो उसमें ये है कि जहांगीर खान तरीन को कुछ ऐसी लोगों के ख्याल में, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल मफादात थे जो कि पूरे होते नज़र नहीं आए, इसलिए हर बंदा अपनी पर्सनल मफादात के चक्कर में साइड लाइन हो जाता है। इमरान खान ने फेयर बात की, फेयर गेम की। पंजाब के अंदर देख लें आप, ओवरऑल वफाक के अंदर देख लें, उस बंदे ने एक ही काम रखा है, मेरे पास चाय की प्याली मिलेगी, जिसने वो पीनी है तो ठीक है, बाकी मेरे पास किसी किस्म का कोई मफाद उठाने के लिए मत आए। उसमें चाहे जहांगीर तरीन खान हो, चाहे उसके साथ अलीम खान हो, चाहे कोई और कोई भी बंदा हो। द थिंग इज़ कि इमरान खान फेयर है, जिससे उसको मफाद नहीं मिलेगा वो फिर जहांगीर खान तरीन की तरह एड्रेस। जहांगीर तरीन ने अगर मफाद ही लेना था तो वो तो बड़े मुश्किल टाइम में आए थे, जब उनको तो अपनी नाअहली भुगतनी पड़ी है तरीके इंसाफ के लिए, तो इससे बड़ा कोई मफाद होगा कि उन्होंने तो अपनी सीट कुर्बान की। और ये तो फिर सब कहते भी हैं कि जना ये एडजस्टमेंट हुई है, कोई कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। जहांगीर खान ने जिस वक्त जो पाया उस वक्त खोने वाली चीज़ छोटी थी, अब इस वक्त जो पाना चाह रहे थे वो जो खो रहे हैं वो बड़ी चीज़ है। तो आप क्या समझते हैं कि जो अदम एतमाद की तहरीक है अपोजिशन की है, उसमें तरीन साहब का कोई किरदार है या कोई किरदार नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में? देखें, तरीन साहब के किरदार से बड़े किरदार ज़्यादा बड़े हैं। तो मफाहमत के बादशाह जो इस वक्त जरदारी हैं वो तो हैं ही हैं, बट आप सिर्फ खान साहब के ख़त को लहराने को पर्ची मत समझें। ये इंटरनेशनल गेम है, इंटरनेशनल साजिश को हम कभी भी बैक एंड पे उसको झुटला नहीं सकते। लेकिन ये है कि हम उसको ज़बान पे ना लाना चाहें और हमारा चोरों का टोला अगर ये कहता रहे कि ये सब ड्रामा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है,
तो ये गलत है। तो फिर अगर ये आप देखते हैं कि अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो वो जो ख़त है फिर वो तो नई हुकूमत के पास होगा, क्या वो आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे वो ख़त कौम को दिखाएंगे? नई आने वाली हुकूमत आप ये समझते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए नई हो सकती है, बट मैं ये समझता हूँ कि जो थोड़ी सी भी समझ रखता है, पढ़ा लिखा है, अकल रखता है, पढ़ा लिखा ना भी हो, आप खुद समझते हैं कि 50 साल 70 साल की तारीख़ में 2 ही टोले रहे हैं। इन चोरों के टोले ने आके हमेशा वही करना है जो पहले से करते आए हैं। इनकी सारी की सारी जायदादें इन्होंने बाहर अपनी सिक्योर करनी है, अपने पर्सनल मफादात इन्होंने सिक्योर करने हैं, और उसके बाद वो ख़त डस्टबिन में होगा या जहाँ पे भी हैसियत उसकी है वहीं पे होगा। सिर्फ खान साहब ओनली ऐसे लीडर थे जिनमें एक करेज था कि वो इस तरह की चीज़ों को मुझ जैसे इलिटरेट लोगों के आज डिस्कशन टॉपिक्स ये बने हुए हैं कि ख़त है, एक इंटरनेशनल साजिश है, कोई इलेक्शन है, कोई चीज़ है, अदम एतमाद है। कौन जानता था इन चीज़ों को इतने लोकली? आज आप लोधरा में खड़े मुझसे बात कर रहे हैं जिस शहर का नाम जहांगीर खान तरीन या इस इलेक्शन से पहले किसी को नहीं पता था। तो माय ओपिनियन के मेरा नहीं ख्याल कि अगला चोरों का टोला इस तरह के ख़त को या किसी भी चीज़ को कुछ समझेगा या हैसियत देगा। जहांगीर तरीन वापस लौटेंगे इमरान खान के पास या नहीं? आई विश के लौटें। मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसमें ये बात कहूँ कि लौटेंगे या नहीं, वापस पलटेंगे। उन्हें पलटना चाहिए, बिकॉज उन्हें पता है कि उन लोगों ने उस वक़्त साथ दिया जब वो सब मुश्किल में थे और जहांगीर खान तरीन के मफादात पूरे हो सकते थे। तो अब तो पीक टाइम है जबकि ज़रूरत है कौम को, मुल्क को और एक मकसद को। मतलब अगर वो वापस आ जाए फिर तो उनकी फाइलें सारी क्लियर हैं, ठीक हैं। अगर वो नहीं आते तो फिर आप कहते हैं कि जो ना वो अपने मफादात के लिए जुड़े हुए थे। उनके वापस जाने से पहले तो फाइलें खुली थी। मेरा नहीं ख्याल कि आप ये अगर बात कहें कि उनके वापस आते ही फाइलें क्लोज़ हो जाएंगी। बेसिकली तो फाइल क्लोज़ ना होने की वजह से तो वापस चले गए थे वो। तो बात ये है कि अगर वो जहांगीर खान तरीन साहब फेयर हैं, तरीन साहब आएँ और अपनी फ़ाइल क्लोज़ होती है क्लोज़ करें, ओपन होती है ओपन करें, फेयर बात करें, बात ख़त्म। तो हुकूमत ने भी तो FIA में केसेस बनाए, अदालतों में पेशियाँ चली, फिर यकदम ही वो सब खामोशी छा गई है। बिल्कुल ही इमरान खान की तरफ से भी शुरू में बड़े इज़हार अफसोस के भी पैगाम आए और बड़ी नदामत भी शायद किसी जगह पे शो की गई और बताया गया कि मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ था, मेरा अच्छा दोस्त था। फिर यकदम ही सब कुछ मंजर आम से गायब हो गया और तरीन साहब लंदन जाके बैठे हैं और हमजा शहबाज जाके तरीन ग्रुप से मुलाकातें कर रहे हैं। इस बारे में ये है कि देखें आपके सामने है कि बहुत सारे मफादात के लिए कुछ वो अगेन मैंने पहले भी बात की कि कुछ होना पड़ता है। FIA भी अब अपना रोल प्ले कर रहा है। FIA पर्सनली बेसिकली देखें इमरान खान इदारे आज़ाद करने की बात करते हैं। शहजाद अकबर आए, उन्होंने इदारा इतना आज़ाद कर दिया कि फिर वो भी चले गए। शहजाद अकबर साहब एक अलग चैप्टर हैं, उनके बारे में मरियम औरंगज़ेब साहिबा अगर बयान करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो FIA को अपना पर्सनली बेसिकली रोल प्ले करना चाहिए न्यूट्रली। और इमरान खान इदारे आज़ाद करने की बात करते तो FIA अगर आज़ादी से काम करे तो जहांगीर तरीन की फ़ाइल क्लोज़ हो या ओपन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं आप पड़ता। समझते हैं कि 3.5 साल में इमरान खान ने इदारे आज़ाद कर दिए, सारी चीज़ें जिनके वो मंशूर, जिनके वो वादे लेके आए थे उन पर अमल कर दिया या शुरू कर दिए थे काम? आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इदारे आज़ाद ना होते तो गवर्नमेंट में बैठे हुए इस्लामाबाद में वफाक में इमरान खान की हुकूमत की छाती पे इलेक्शन कमीशन चढ़ा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि इदारे आज़ाद नहीं हुए? अगर सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन की बात एग्जांपल नहीं है, आप कोई भी इदारा उठा के देख लें, अदलिया को देख लें, बड़े फेयर डिसीजन आ रहे हैं। बड़े फेयर डिसीजन पहले भी आए थे, जब गिलानी साहब भी निकले थे, नवाज शरीफ साहब भी निकले थे। हर दौर में वज़ीर आज़म तो ऐसे ही निकले हैं। फिर आप समझते हैं कि इदारे तो पहले भी आज़ाद थे? फिर इदारे पहले भी आज़ाद थे, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत सारी आपके ऑडियो लीक्स, आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजी है ऑडियो लीक्स की। तो ऑडियो लीक्स जब आती हैं तो आपको लगता है कि इदारे उन चीज़ों में आज़ाद थे जिन चीज़ों में आज़ाद होना चाहिए। अब इस किस्म की ऑडियो लीक्स हैं या कोई भी अगर इस तरह का मसला है, इदारे अपना काम आज़ादी से करें तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो इस वक्त मैं और आप बातें कर रहे हैं पहले ही ना हो। तो सर अफसोस की बात यह है कि मैंने भी वोट PTI को ही कास्ट किया था और जिस बंदे ने वोट कास्ट कराया था ना सर, उसका नाम है मलिक सिजाद रियान। वो इस टाइम बैठा है टैक्सला में। काश हुई तो मेरे पास होता ना सर, मैंने ये सारे इमरान खान वाले बदले इस बंदे से लेने थे सर। बस सर थैंक यू, मैंने और कुछ नहीं कहना सर। ये वही सिर्फ वही है जो मैं कह सकता है, एब्सोल्युटली नॉट। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला जमील। अपोजिशन ने जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की है वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइमिंग गलत है उनकी। आईनी हक है उनका, लेकिन टाइमिंग गलत है। क्या टाइमिंग क्या होनी चाहिए थी, कब आनी चाहिए थी जो आपकी अदम एतमाद की तहरीक है? कुछ देर डिले कर लेते से, क्योंकि मुल्की हालात और गैर मुल्की हालात ऐसे नहीं थे कि इस मौके पे पेश की जाती है। आईनी हक है, उन्हें करनी चाहिए, उनका हक है, लेकिन थोड़ी
हो सकता था। तो आप समझते हैं कि इमरान खान की और उस्मान बुज़दार की इतनी शानदार परफॉर्मेंस थी और ये जो अपोजिशन सारी इकट्ठी होगी, और बल्कि अब तो इमरान खान के अपने लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसके बावजूद सब लोग उसके खिलाफ हो गए? नहीं, बुज़दार की तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इमरान खान की भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी उससे उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उसे रहना चाहिए। 5 साल तो मुकम्मल करने चाहिए। पिछली 2 हुकूमतों ने अपने 5 साल मुकम्मल किए हैं, 5 साल मुकम्मल करने दें, फिर अवाम को फैसला करने दें कि 5 साल बाद वो अवाम क्या फैसला देती है। लेकिन अब तो जो बल्ले के निशान पे बने हैं वो भी इमरान खान को छोड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमें काम नहीं करने दिया, हमें हल्के में हम नहीं जा सकते। उस पर क्या कहेंगे आप? उन लोटों की जब शमूलियत हुई 2018 के इलेक्शन से पहले, मैं जब भी मुखालिफ था उसके कि उन्हें इलेक्टेंट्स को उसे शामिल नहीं करना चाहिए था। तब तो विकटें गिरती थी और उन्हीं की वजह से तो हुकूमत बनी है। ये उसे अगर वो 5 साल इंतज़ार कर लेता और उन्हें जब शामिल ना करता तो आज उसे शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। तो ये तो हल्का जहांगीर तरीन का हल्का है, जहांगीर तरीन ने ही हुकूमत बनवाई और उस टाइम जहाज़ भर भर के लाए। आजकल जहांगीर तरीन कहाँ हैं? लंदन में अपने मफादात के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ उनके लिए उनके मफाद पूरे कर सकते हैं, तो अब उनकी साइड पे। तो क्या इमरान खान को जहांगीर तरीन ने छोड़ा था? नहीं, थोड़ी गलती इमरान खान की भी है, उसने इतना साथ दिया था उसका। थोड़ा सा अगर उस रिपोर्ट को दबा देता तो हालात मुख्तलिफ हो सकते थे। मतलब कि अपने मामलात के लिए वो रिपोर्ट दबा देते फिर ठीक था? नहीं, एक मौके आने पे जब वो होता तो, लेकिन वो अच्छी बात है कि उसने पब्लिक की, लेकिन उसने भी गलत किया कि अपने मफाद के लिए फिर इमरान खान को भी उसने वो कर दिया। तो आप समझते हैं कि लोधरा में इतना एक तरक्याती काम हो गए हैं, इमरान खान ने इतने काम करा दिए हैं कि आप जो है वो बिल्कुल मुतमिन हैं? नहीं, हम ज़रा तरक्याती कामों पे गवर्नमेंट को नहीं वो करते। तरक्याती काम क्या है कि आप कर्जा लेके तरक्याती काम करा दें तो उसका फ़ायदा तो नहीं है। आप सड़क बना दें और अस्पताल में दवाई ना हो मरीज़ के लिए, तो वो तरक्याती काम मेरी नज़र में वो तरक्याती तो काम नहीं। फिर 4 साल में 3.5 साल में क्या किया है बुज़दार साहब ने, इमरान खान ने, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि जो है वो ये अपोजिशन गलत कर रही है? एक वो होते हैं लॉन्ग टर्म, जो उनके प्रोग्राम से उनके शॉर्ट टर्म फ़ायदे थे, सड़क बना दिए, कर दिया, वो कर दिया। आप देखेंगे इमरान खान के जो मंसूबे हैं वो लॉन्ग टर्म होंगे, आने वाली नस्लें उनसे फ़ायदा उठाएंगे। कौन से मंसूबे ऐसे हैं, वो उनके बारे में ज़रा बता दें ताकि लोग भी सुन सकें। बिलियन ट्री सुनामी, आप खुद बताएं। लोगों को धोखा देना, लोगों को परेशान करना, लोगों के आगे झूठे दावे करना, गरीब आवाम की। देखिए, माह रमज़ान करीब है, आप ये देख लें कि पिछले 3 साल से गरीब आवाम ने ना जो रोज़े रख लिए हैं, बस गरीब के घर में खाना नहीं पक रहा। और इमरान खान साहब हमें ख़त दिखा रहे हैं, गरीब सड़कों पे आगे रो रहा है, इमरान खान साहब ख़त दिखा रहे हैं। गरीब जो है सड़कों पे लेट के अपने आप को जो है ना एक जाहिर कर रहा है कि हमारी गुर्बत ने एक हमें मार दिया है, एक इमरान नियाजी ने मार दिया है। पाकिस्तान की आवाम दूसरी बात, गरीब आवाम खास तौर पे मर चुकी है। महंगाई आप देख लें, पेट्रोल देख लें, आटा देख लें, कहाँ चला गया है। और इसने ये कहता है कि जी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये गरीब क्यों नहीं देख रहा? क्या अब तो फिर एनआरओ अब तो उसके अपने कहाँ गया एनआरओ? अब ये कहते हैं कि वो हम यानी कि ये खरीद रहे हैं उनको, लेकिन इसने भी तो पहले खरीदा है ना उनको। ये भी तो जहाज भर भर के खरीद कर ले गए हैं। ये जिन्हें लोटे कह रहे हैं पीटीआई वाले, ये सारे जी फलां छोड़ के जा रहा है, फलां लोटे है। अब तो आप देखें, शाह महमूद कुरैशी सबसे बड़ा लोटा है, इसके साथ जो है जितने भी बैठे हैं इनके साथ सारे लोटे हैं। कोई किसी जमात से आ गया, कोई किसी जमात से आ गया। सबसे बड़ा लोटा इमरान खान नियाजी है, जिसने कभी शेख रशीद को कहा है कि जी आप जैसा लीडर नहीं चाहिए, जिसने कभी परवेज़ इलाही को चोर कहा है, आज उन्हें वज़ीर आला बना रहा है, जिसने कभी जिस मिनिस्टर को भी इसने मनाया उसे इसने चोर और टकेट का है। सबसे बड़ा लोटा इमरान खान नियाजी है, जो उसने गरीब आवाम को लूट के खाया है। और जहांगीर खान तरीन की जो बात करते हैं, वो तो जहाज़ पे ख़रीदने वाली जो एक टिकटें उसने जहाज़ पे लगा रखी हैं ना, उसके अब वो जहाज़ ख़त्म हो गए हैं, उसके वो MPS ख़त्म हो गए हैं। वो सुबह किसी के साथ होते हैं, शाम को किसी के साथ होते हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि जहांगीर तरीन के बगैर मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बना लेगी? देखें जी, जहांगीर खान तरीन के बगैर जी बिल्कुल इंशाल्लाह नून लीग हुकूमत बना लेगी, और नून लीग ऐसी हुकूमत बनाएगी, कामयाब हुकूमत। जहांगीर तरीन के पास सिर्फ MPAs हैं और पैसा है, खरीद लेते हैं। आज कितने MP हैं, आ जाएं सामने। सुबह ये कह रहे होते हैं कि जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है, एक जो है हवाले से बैठा, तरीन के ग्रुप में 10 बंदे नहीं हैं। फिर हमजा शहबाज इतना लश्कर लेके जहांगीर तरीन साहब खुद भी नहीं थे, और
उनके लोगों को जाके मिल रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, तरीन के घर जा रहे हैं। देखें जी, तरीन साहब बीमार थे, उनकी अयादत के लिए वो वहाँ पे पहुँचे हैं तरीन साहब की। और कहीं आप बता दें हमजा शहबाज ने उन्हें कहा हो कि मैं इन्हें वेलकम कहने गया हूँ, कहीं आप दिखा दें जंगीर तरीन को उन्होंने कहा हो कि हम खुशामदीद कहते हैं, आओ साढ़े नार लो। इन्होंने लोटे चके हुए ने, सारे लोटे या जंगीर तरीन को ने सारे लोटे या इमरान नियाज़ी के खिलाफ हो गए हैं। इनकी आवाम जो शौक से इनको वोट दे रही थी वो भी इनके खिलाफ हो गई है। अच्छा, महंगाई इसने इतनी बढ़ा दी है कि लोग अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गए। अदम एतमाद आप क्या समझते हैं कि पंजाब में और वफाक में कामयाब होगी या नहीं होगी? इंशाल्लाह जी कामयाब होगी। अदम एतमाद जी बिल्कुल कामयाब होगी। अदम एतमाद का जो फैसला है इस वक्त कर चुके हैं वो लोग। आज देखें स्पीकर साहब, आज जो है आप जो है साबिक स्पीकर जो हैं वो आज गए हैं वहाँ पे, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने लिफ्ट बंद कर दी है, स्पीकर के ऑफिस पे जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं, स्पीकर के ऑफिस के ताले लगा दिए हैं। स्पीकर साहब खुद अपने ऑफिस में नहीं है, वो जो है किसको अब जमा करवाएं। और इमरान खान नियाज़ी इतना बुकलाट का शिकार हो चुका है, वो अब आज जो उसने मीटिंग बिठाई है वो तो लोगों के अब पाँव पकड़ने के लिए अच्छा, तैयार हो गए हैं। ये शहबाज शरीफ और जरदारी साहब एक दूसरे के पेट फाड़ते थे और सड़कों पे घसीटते थे, अब ये सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। मैं जवाब देता हूँ जी ये भाई अभी थोड़ी देर पहले लोटों की बात कर रहे थे, भाई लोटों की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो लोटों के बगैर ये हुकूमत बना के दिखा दें, हम मान जाएंगे इन्हें। क्या अब हम लोटा नहीं है फिर? देखें जो जी, अभी 2 दिन पहले, एक मिनट भाई मुझे जवाब लोटों की बात है, जवाब MKM 2 दिन पहले हुकूमत के साथ थी, अब अपोजिशन के साथ है, वो लोटा नहीं है। बाप जिसको ये कहते थे बाप के कहने पे वोट देती है, तो आज वो अपोजिशन के साथ है, तो क्या वो लोटा नहीं है? PML क्यों लोटे तो सारे एक दूसरे को कहते हैं ना। MQM को लोटा कहा जा रहा है, आप ये बताएं। MQM को ये जी कह रहे हैं लोटा। अब गवर्नर जो है सिंध दो दिन पहले जाके हाथ जोड़ के बैठ गए हैं वहाँ पे, क्या उस वक्त गवर्नर सिंध साहब को लोटे नहीं नजरे? जो वहाँ पे जो है अब वो MQM को जो है ना अब पहले पकड़ती रही है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, पाँव पकड़े हैं, कहा कि जी ये लोटे, अब इनको ये लोटे लग रहे हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का साथ दे दिया, जिन्होंने शहबाज शरीफ का साथ दे दिया, वो उनको लोटे लगते हैं। आप ये बताएं गवर्नर सिंध साहब क्या इतने बड़े लोटे नहीं है? अच्छा, आप ये बताएं, ये जितनी भी अपोजिशन है इस टाइम सारे इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने इलेक्शन भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था, इल्ज़ामात भी संगीन थे एक दूसरे पे, और एक दूसरे को क्या कुछ इन्होंने नहीं कहा। आज ये सारे इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ इमरान खान के खिलाफ, तो ये इनका जो इत्तेहाद है ये कितना अरसा चलेगा? ये मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। एक बार जब किसी मुल्क में एक बार ना एक जंग हुई थी, तो जंग के दौरान ना एक काफरों ने ना उस मुस्लिम मुल्क पे ना हमला कर दिया था। अब सब ने सोचा कि शैतान हमारे मुल्क में घुस आया है, क्यों ना हम अपनी सबकी मुसलमान इकट्ठे होकर हम अपनी मुखालफत ख़त्म करके जो है एक दूसरे का साथ दें और इस अपने मुल्क को बचाएं। इसी तरीके से इमरान खान नियाज़ी जैसा शैतान हमारे मुल्क में नहीं, इमरान खान ने तो रियासत मदीना का नारा लगाया, इमरान खान ने तो किया गया है, 3.5 साल का अरसा गुजर गया है, ये कोई काम बता रहे हैं इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है इसने। सर देखे ना, सर देखे मुल्क में इसने 3.5 सालों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी के अलावा कोई और बात की है? कोई और इसने गरीब किसी आवाम का सोचा इन्होंने? ये कहते हैं कि मैंने अमेरिका को ये कह दिया है, मैंने अमेरिका को वो कह दिया है, यार भाड़ में जाए, गरीब मर रहा है। एहसास प्रोग्राम आया उसके बाद बकवास है, क्या है सर? सर मैं बताता हूँ आपको, उसमें भी सर पता है क्या है, उसमें हमारी इतनी बहनें जो है ना परेशानी का शिकार है, आपकी सोच नहीं है। मेरा आप बताइएगा, जो अदम एतमाद पेश की है अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ, आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा हुआ है और क्या ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? नहीं, ये कामयाब नहीं होगी, क्योंकि नवाज शरीफ का इधर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, कारोबार बाहर है, फ्लैट बाहर है इनके, इधर पाकिस्तान में इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तहरीक नाकाम होगी। नहीं, उनके अगर फ्लैट बाहर हैं, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है ना, उन्होंने हर चीज़ अपनी बाहर रखी हुई है, इसी वजह से नाकाम होगी अदम एतमाद। ये उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, ये तो जाएंगे, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। नहीं तो अब तो इमरान खान के अपने जो उनके बल्ले के निशान पे बने हुए हैं वो भी उन्हें छोड़ रहे हैं, अब MQM भी छोड़ गई है। वो सारे नून लीग वाले हैं जो इनको छोड़ रहे हैं, ये एक साजिश है, इनके जो अपने बंदे हैं वो इनके साथ ही खड़े हैं। तो फिर अपोजिशन अपने 172 वोट पूरे नहीं कर सकेगी? अपोजिशन के 162 वोट है। अब तो MQM भी आ गई है, अब तो बाप भी आ गई है। MQM वाले नहीं आ रहे, वो एक सीट का मुतालबा था उनका, वो मुतालबा उनका पूरा हो गया, अच्छी गुफ्तगू उनसे चल रही है। लेकिन आज तो उनका जो वो जरदारी साहब और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके साथ उनका मुआहदा भी हो गया, साइन भी हो गए हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड हैदराबाद का जरदारी है, इसने
उस बच्चे को मरवाया था जो उसका नाम था वो रवनवार से। ये गेम प्लानर है नकीबुल्ला, ये बड़ा गुंडा है सरदारी। ये फजल रहमान डीजल है, इसको ना दीन का पता है ना कुछ का पता नहीं है इसको। ये किस लिए हुकूमत के खैर खा है ये। तो इमरान खान का खैर खा कौन है? इमरान खान के पास इसकी आवाम खड़ी है, जलसा किया उसने। डी चौक कितनी आवाम आई थी आपके सामने। सर इमरान खान के ह्यूज क्राउड था, नहीं खड़ी हुई। इमरान खान पास आते खुद अच्छा बंदा है। जो भी आवाम थी सारी खरीदी हुई आवाम थी। 6-6 हज़ार पर उनको दे के उनको जो है ना हायर किया गया था। सर इमरान खान की कोई भी आवाम नहीं है। सर आप मीडिया वाले बाहर चल के गलियों में जायज़ा लेना आवाम का। सर ये दूध का दूध और पानी का पानी हो अगर जाएगा। आप उनके मुताबिक आवाम से राय लें तो इमरान खान के और उनके जो है ना चेले जो हैं उनके मुताबिक कहेंगे 10 लाख का जलसा हुआ है। और भाई 22 करोड़ आवाम से तुम 10 वोट लेके और 10 लाख का आप अपने बेटे का नाम नवाज शरीफ रखेंगे? जी इंशाल्लाह रखेंगे, इंशाल्लाह रखेंगे। अच्छा आप बताइएगा, जो जहांगीर तरीन की जो पीटीआई के लिए कुर्बानियाँ थी, जो आपने देखा था जब हुकूमत बनी थी तो जहाज़ भर भर के वो ये सबको इकट्ठा करके लाए थे, अब वो कहाँ नज़र आ रहे हैं? आजकल नज़र नहीं आ रहे। जहांगीर तरीन इमरान के साथ ही है, बस उससे कुछ बातों की वजह से वो उसको दुख हुआ है, लेकिन खड़ा इमरान के साथ ही है। क्या बातें थी, क्यों वो अलहदा हो गए? 1 साल इकट्ठे रह के डिप्टी वज़ीर आज़म थे, उन्होंने लोधरा के लिए कुछ किया है? बस तरीन का ये ख्वाहिश थी कि वज़ीर आला की सीट पे आना चाहते थे। उसका अपना कोई स्कैंडल आ गया था, इसलिए वो इस सीट पे नहीं आ सके। यही इशू था। तरीन साहब ने जितना खर्चा किया था, जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने करप्शन करके वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट पूरी कर ली है सर। इस वजह से वो अब साइड पे है। इमरान खान की हुकूमत में करप्शन हुई है? नहीं, करप्शन नहीं हुआ है। इमरान का बजाया तो खुद एक अच्छे लीडर हैं। उनके जो नीचे नून लीग वाले बैठे ना, वही ये काम खराब कर रहे थे। उनके नीचे नून लीग वाले बैठे हैं? नहीं, जो नून लीग छोड़ के पीटीआई में आए थे, वो एक साजिश थी, इसलिए पीटीआई को खराब करना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इमरान खान की फिर हुकूमत भी साजिश से ही बनी थी। नून लीग वाले आए थे, उन्होंने हुकूमत बनवाई। इमरान खान को एक वोट अपना इमरान खान की पहचान की वजह से मिला है, उनकी वजह से नहीं मिला। पीटीआई के नाम पे उनको वोट मिला है, टिकट की वजह से। तो अब आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे जब यही हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, आगे भी यही हुकूमत आने वाले दिनों में हम रोड पे आएंगे, हमारे पास और कोई हल ही नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ नहीं सकता, इसका लेकर आना है। हर चीज़ बाहर है, ये इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत बड़ा करप्ट लीडर है, इसके बगैर फ्लैट है, हर चीज़ है इनकी बाहर। ऑफशोर वो कंपनी तो जा चुके हैं ना, अब तो वो काफ़ी अरसे से मुल्क से ही बाहर हैं। इनकी 6 नस्लें भी आगे हुकूमत में नहीं आ सकती। नवाज शरीफ इमरान खान सारी करप्ट है, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब आएंगे, वापसी आएंगे, नवाज शरीफ जरूर आएंगे। ये आप अपना नाम बताएं और आप अपना नाम बताएं। जी मलिक साजिद मेरा नाम है। अच्छा, तो जो अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और वज़ीर आला के ख़िलाफ़, इस पे आप क्या कहेंगे? ये कामयाब होती नज़र आ रही है? जी ये कामयाब हो जाएगी, इंशाल्लाह, क्योंकि नून लीग के पास वोट बहुत ज़्यादा है। उन्होंने MQM को मिला लिया है। मैं सपोर्टर इमरान खान के हूँ, लेकिन जो आजकल हालात है, महंगाई हो गई है, इस वजह से ये हमें लग रहा है कि इमरान खान हार ही जाएगा। अच्छा, आप इमरान खान के सपोर्टर हैं, अभी भी हैं, इस टाइम भी? दिल से हम इमरान खान के सपोर्टर ही हैं। तो आप क्या समझते हैं, इमरान खान ने पिछले 3.5 सालों में इतना काम कर दिया कि अब जो अपोजिशन उसके ख़िलाफ़ है वो गलत जा रही है? नहीं, इमरान खान ने इतना काम नहीं किया। जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी के पीछे ही पड़ा रह गया। इनके अलावा और कोई बात नहीं की उसने। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब उन्होंने हुकूमत बनवाने में बड़ा साथ दिया इमरान खान का, और वही फ्रंट पे होते थे, और आजकल वो नज़र नहीं आ रहे पिछले काफ़ी अरसे से। तो इस जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसमें कोई उनका किरदार कहीं नज़र आ रहा है? जी उनका तो किरदार तो है। वो लंदन में बैठे हैं, तो वो दोनों नवाज शरीफ वो दोनों बैठ के बाहर ये गेम खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इमरान के खिलाफ ही हैं वो भी। अच्छा, जहांगीर तरीन भी इमरान के खिलाफ है? क्योंकि उनके वफादार दोस्त थे, तो इमरान खान ने उनको खफा किया बहुत ज़्यादा। उनके कोई मुतालबात नहीं माने, ना पंजाब में ना वफाक में, तो इस वजह से ये। अच्छा, ये इमरान खान के साथ 10 साल वो रहे। इमरान खान उनके जहाज़ में भी सफ़र करते रहे, यहाँ लोधरा में भी इमरान खान साहब आते रहे जहांगीर तरीन के साथ। तब इमरान खान को बिल्कुल नहीं पता था कि उनके मामलात किस तरह से हैं, कि अब उन्हें पता चला कि वो करप्शन भी कर रहे हैं, और उनके जो मामलात हैं वो सारे इमरान खान को अब आगे पता चले हैं। जी ये तो जब बंदा सीट पे बैठता है ना, उसको तभी पता लगता है कि किस तरह चलानी है हुकूमत। वो तो बाहर बैठ के ऐसे बातें थे कि जनाब हम चला लेंगे हुकूमत, ये कर लेंगे वो चल लेंगे, लेकिन जब सीट पे बंदा बैठता है उसके पर वो आती है जिम्मेदारी आती है, तो फिर पता चलता है कि हुकूमत चलती है नहीं चलती, किस तरह चलाना है निज़ाम। तो इस वजह से इमरान खान फेल भी हुआ इसी वजह से। उसके बंदे भी करप्ट थे नीचे वाले।
अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि जहांगीर तरीन का अब जो नई हुकूमत अगर अदम एतमाद कामयाब होता है तो उसमें जहांगीर तरीन अपोजिशन के साथ जाएंगे और फिर उनका कोई किरदार होगा, वो कुछ कर सकेंगे लोधरा के लिए या नहीं करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे जहांगीर तरीन। अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। मतलब जहांगीर तरीन अपोजिशन का साथ दे रहे होंगे साथ दे रहे होंगे। और फिर जो अगली नई हुकूमत अगर बनेगी तो उसमें जहांगीर तरीन साहब का कोई किरदार नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, फिर भी नज़र नहीं आएगा। वो बैक पे ही खेलेंगे, बैक पे ही रहेंगे। लोधरा के लिए इतने अरसे से उनकी जो समाजी खिदमात हैं वो तो चल रही हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म भी वो बने, लोधरा के लिए कुछ किया उन्होंने? लोधरा के लिए तो उन्होंने फलाई काम बहुत ज़्यादा किए हैं जहांगीर तरीन ने। क्या ऐसे कौन से मंसूबे हैं कोई अगर आपके सामने? ये जिस तरह आई कैंप लगाते हैं फलाई मंसूबे, और भी काफ़ी इन्होंने मेडिकल के कैंप लगाए हुए हैं। लोधरा के लिए काम तो करते हैं वो, और स्कूल भी उन्होंने ओपन किए हुए हैं, तरीन कैंपस, काम तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। अच्छा देखिए, अब इनको चाहिए कि नवाज शरीफ और ज़रदारी को छोड़ दें। उन्होंने जितना उन्हें टाइम मिला है, उन्होंने जो किया है सो किया, उनको छोड़ दें। इनको टाइम मिला है 3.5 साल, इन्होंने क्या किया है? गरीब आवाम मर रही है, भूख से मर रही है, लोग अपने बच्चों को खुदकुशियाँ करने पे तैयार है, लोग इतने मर रहे हैं लोग। इन्होंने क्या किया है? नहीं तो अब आप क्या समझते हैं कि ये अदम एतमाद कामयाब होगा? सर इंशाल्लाह कामयाब होगा। हमने इस शैतान को मुल्क से निकालना और निकालना है, मुकाबला करेंगे सर इंशाल्लाह हम। और जो इसके बाद जो आएंगे उन पे आपको उम्मीद है कि वो आपके हालात सही कर देंगे? सर देखें, हमें नवाज शरीफ पे पूरा यकीन है। जब वो लास्ट टाइम भी आए थे, आप महंगाई का जायज़ा ले लें, महंगाई कहाँ थी, पेट्रोल कहाँ था? इस शैतान ने क्या किया है आवाम के लिए? हमारी पेट्रोल कहाँ पहुँच चुका है? एक आवाज़ है मीडिया के नुमाइंदों के थ्रू हम एक आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे। इरफान अमान साहब, हम मीडिया के नुमाइंदों के थ्रू एक आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे। आप मीडिया के नुमाइंदे जितने भी हैं हमारे सर के ताज हैं। आप ज़रा बाहर निकलें, आप अपने शहरों में निकलें, आप अपनी गलियों में निकलें, आप अपने दफ्तरों के बाहर निकलें, लोगों से इंटरव्यू लें, और वो अब आपको पाकिस्तान की आवाम बताएगी कि वो इमरान खान नियाज़ी से कितने तंग आ चुके हैं। अदम एतमाद का जो फ़ैसला है, अगर उन्होंने एक बार इसे इमरान खान से तंग आके उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है कि आप देख लें, मैं सलाम पेश करता हूँ तारिक बशीर चीमा साहब को। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ हो जाए इंशाल्लाह ना इस्तीफ़ा वापस लेंगे और इंशाल्लाह अदम एतमाद को ही वोट देंगे हम। इस मुल्क को जो ये खा बैठा है ना इमरान खान नियाज़ी, अब इसका जवाब आवाम को देना पड़ेगा। और आप देख लें, इसकी जैसे हुकूमत जाएगी ये सड़कों पे घसीटेगा और ये अवाम को जवाब दे होगा कि इसने ये किसे घसीटेगा सड़कों पे? नवाज शरीफ इमरान खान को खुद घसीटेगा। खुद एक बार ये अपने आप को ना अकेला होगा और ये इसको अवाम पकड़ के घसीट रही होगी रोड पे, और अवाम पूछ रही होगी आपने एक रुपया हमारा कहाँ पे किया है।